हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो चलिए बच्चों, हम आज करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और क्वेश्चन 4 को। तो चलिए सीखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि इन गिवन फिगर ट्रायंगल ओ डी सी, कौन सा ट्रायंगल ओ डी सी, साथ ही साथ ओ बी ए यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, साथ ही साथ बी ओ सी ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 125 एंड सी डी ओ ये वाला 70 दिया हुआ 70। तो फाइंड एंगल डी ओ सी यानी ये वाला एंगल आपको बताना है बच्चों। साथ ही साथ डी सी ओ ये वाला एंगल आपको बताना है और ओ ए बी ये वाला एंगल आपको बताना है। कुछ दिए चीज़ है और कुछ निकालने हैं, निकाले। चलिए बनाते हैं इस प्रश्न को बच्चों। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें बच्चों इसके सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले क्या होगा, डी ओ बी कैसा लाइन है, डी ओ बी स्ट्रेट लाइन, डी ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। डी ओ बी कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो आप जानते हैं कि लीनियर पेयर लग सकता है बच्चों। तो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी, ये वाला एंगल बच्चों डी, कौन सा एंगल है, डी ओ सी है। कौन सा एंगल है, डी ओ सी। और ये वाला कौन सा एंगल है, सी ओ बी। तो डी ओ सी और एंगल डी ओ सी और एंगल सी ओ बी आपका कितना हो जाएगा, 180। लीनियर पेयर से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और एंगल डी ओ सी हमको पता करना है, डी ओ सी प्लस सी ओ बी आपका दिया है 125 बराबर 180। तो यहाँ से एंगल डी ओ सी अगर निकालने जाए बच्चों, तो 180 में से बच्चों 125 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, नहीं 55 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया एंगल डी ओ सी का, ये आपका फाइंड आउट हो गया। चलिए डी सी ओ की अगर बात करें तो देखिए इन ट्रायंगल डी ओ सी के अंदर अगर बात करें तो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी सी ओ कितना होना चाहिए, 180। क्यों होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल 180 होता है कि नहीं होता है। तो इस ट्रायंगल की बात करें, डी ओ सी की बात करें, तो तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। अगर होगा 180 और ये वाला आपको पता चल गया, कितना आ गया है 55, ये वाला आपका कितना आ गया 55। तो ये वाला बड़ा आसानी से निकल जाएगा बच्चों। कैसे निकल जाएगा जरा देखते हैं। डी ओ सी आपका कितना आया, 55 आया है। ओ डी सी आपका कितना है बच्चों, ओ डी सी 70 डिग्री है। यहाँ देखिए ओ डी सी 70 डिग्री दिया हुआ है और डी सी ओ निकालना है। तो ये 55 और 70 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 7 5 12 125 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आप निकालिएगा एंगल डी सी ओ बच्चों, तो 180 माइनस 125 निकालिएगा तो आपका फिर से 55 आ जाएगा। यानी ये वाला भी आपका कितना आ गया बच्चों, 55 आ गया। अब जरा देखिए, दिया हुआ है एक चीज़ कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है। तो ट्रायंगल डी ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, नहीं। तो देखिए हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा बच्चों, ये वाला, नहीं करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ सी तीसरे स्थान पे, ए तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल डी सी ओ बराबर
एंगल डी सी ओ बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ ए बी। ओ ए बी कितना हो जाएगा बच्चों, 55 डिग्री। यानी इस प्रश्न में बच्चों तीनों का आंसर कितना आ गया है, 55 डिग्री ही आया है। तीनों प्रश्नों का, तीनों जो प्रश्न थे या तीनों जो एंगल थे बच्चों, उनका वैल्यू कितना आया है, 55 ही आया है। नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न पे। चलिए बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी, विथ ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी लाइन और डी सी लाइन क्या है, दूसरे के पैरेलल है। यानी इस ट्रेपेजियम का ए बी साइड और डी सी साइड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यानी कि जो डायगोनल ए सी और बी डी है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट ओ पे। डायगोनल ड्रॉ कर ले। एक डायगोनल क्या है आपका, ए सी है, और दूसरा डायगोनल आपका है बी डी, और ये दोनों एक दूसरे से ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करना है और ये प्रूफ करके आपको दिखाना है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, हम जानते हैं कि ट्रेपेजियम, जब ट्रेपेजियम के दो साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल होते हैं तो अगर देखिए दो साइड पैरेलल है तो जब तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन काटेंगे तो अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ भी वही चीज़ लगाना है। जब ए बी पैरेलल सी डी है तो क्या लगेगा, चलिए देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं पहले। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए ज़रा, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ ए को ज़रा आप देखिएगा तो आपको ये महसूस होगा कि एंगल जो डी है यानी ओ डी सी जो है वो बराबर है इस एंगल के, यानी कि ओ बी ए के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ लिखते चूँकि ए बी पैरेलल सी डी है, ए पैरेलल सी डी है, इसीलिए आप क्या कह सकते हैं कि एंगल ओ डी सी बराबर एंगल ओ बी ए। एंड ये वाला देखिए एंगल, ये एंगल आप जब देखिएगा, साथ ही साथ ये एंगल आप देखिए, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं नहीं। तो एंगल ओ सी डी बराबर एंगल ओ ए बी, ये दोनों कैसे एंगल है बच्चों, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है नहीं, अल्टरनेट एंगल है। अब देखिए ये एंगल कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, और ये कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ए ओ, पहले इधर नीचे वाले को लिख लेते हैं, एंगल डी ओ सी बराबर एंगल ए ओ बी। कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रिपल ए सिमिलरिटी लगेगा यहाँ पे, क्योंकि तीन एंगल बराबर है। सिमिलरिटी ट्रायंगल डी ओ सी सिमिलर ट्रायंगल बी ओ ए हो गया नहीं। अब प्रूफ क्या करना है, ओ ए बटा ओ सी। तो ज़रा देखिए ओ ए ओ सी, तो ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, ओ बी ओ डी, ओ बी बटा ओ डी। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो ये यही प्रूफ करना था। नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे आगे।